नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण जांगड़ा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HRG के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रिकल जेई से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हो, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन ने जो इस पीएन जंक्शन होता है उसमें डिफ्यूजन लेयर फॉर्म होती है और डिफ्यूजन करंट भी फ्लो होता है, तो उसके लिए कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू वी टी। डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूजन कांस्टेंट, म्यू मोबिलिटी, वी टी थर्मल वोल्टेज। म्यू मोबिलिटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वी टी थर्मल वोल्टेज के बारे में पढ़ चुके हैं। वीटी की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए। वीटी की वैल्यू क्या होती है थर्मल वोल्टेज की, डिग्री केल्विन में तो टेम्परेचर अपॉन में 11600। ठीक है, ये होती है वीटी की वैल्यू। डी डिफ्यूजन कांस्टेंट, मोबिलिटी, थर्मल वोल्टेज। डी इज इक्वल टू म्यू वीटी। इसकी 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस करना, आपको ये रट जाएगा। डी इज इक्वल टू म्यू वीटी। अभी आगे हम क्या करेंगे, डी अपॉन म्यू कर दो, ये इक्वल टू वीटी आ जाएगा। डी अपॉन म्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, आपको याद रखना है। डी अपॉन म्यू कांस्टेंट होती है। यहाँ पे डी एन म्यू एन दिख रहा है ना आपको। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे डी पी दिख रहा है और म्यू पी दिख रहा है। पी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ होल्स। दोनों की वैल्यू वीटी रहेगी, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। एक सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन के अंदर क्या रहेगा, डी अपॉन म्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए देखो चाहे होल के लिए देखो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये याद रखना डी म्यू टी। नेक्स्ट हमारे पास मास एक्शन लो। मास एक्शन लो, मास एक्शन लो से हमें क्या पता लगता है, हम नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के काम आता है। क्या, मास एक्शन लो। मास एक्शन लो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय होल्स की कंसंट्रेशन। इससे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। क्योंकि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल ही तो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, और ज्यादातर क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन को हम एन से डिनोट कर रहे हैं और होल कंसंट्रेशन को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इनटू होल कंसंट्रेशन क्या बन गया, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मास एक्शन लॉ क्या कहता है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। याद रखना, जो ये Ni है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर, टाइम, ऐसे एग्जांपल दे ऑप्शंस दे दी जाते हैं, तो आप याद रखना इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू पी, ये भी याद रखना। अभी मैंने क्या बताया कि ये मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या काम आता है, मास एक्शन लॉ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का काम आता है। तो हमारे पास दो तरह के पीएन जंक्शन होते हैं ना, पी टाइप और एन टाइप पीएन जंक्शन। पहले हम डिस्कस करते हैं पी टाइप पीएन जंक्शन। पी टाइप पीएन जंक्शन में क्या होता है, पी टाइप में क्या होता है, होल्स तो मेजॉरिटी के होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। तो हमें निकालना क्या है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, माइनॉरिटी फाइंड आउट करने का काम आता है ना, इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ni का स्क्वायर अपॉन पी। तो ये इस फॉर्मूले से निकल गया। ऐसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन मेजॉरिटी में होते हैं
एन मेजोरिटी में और पी माइनॉरिटी में। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अभी एक बात आप ध्यान रखना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग, डोपिंग का मतलब क्या होता है, हमारे सेमीकंडक्टर की वैलेंसी क्या होती है, सेमीकंडक्टर वैलेंसी, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था ना, इसकी वैलेंसी होती है 4 होती है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो हम क्या करते हैं डोपिंग के केस में, या तो 3 वैलेंसी वाला या फिर 5 वैलेंसी वाला इसमें एटम इसके अंदर डाल देते हैं, मतलब इम्प्योरिटी इसके अंदर डाल देते हैं। इसके मटेरियल में इसके एटम्स के बीच में क्या करते हैं, या तो ट्राईवैलेंट, इसको ट्राईवैलेंट बोलेंगे ना, 3 वैलेंसी है तो ट्राईवैलेंट, 5 वैलेंसी है तो पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये बन जाएगा पी टाइप, क्योंकि 7 रह जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वाला एटम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 7 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, पी टाइप, मतलब होल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है। ऐसे ही अगर 5 वाला डाल दे तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, 8 से 4 और 5 9 हो जाएंगे, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसको एन टाइप बोलेंगे। अब कौन से मटेरियल में किसकी डोपिंग करनी है वो मैं अभी बताता हूं आपको। अभी आप एक चीज याद रखना, मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डोपिंग के। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है ना डोपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्यों, क्योंकि एन टाइप में क्या होता है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल दी जाती है। ठीक है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल देंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो वाली इंप्योरिटी डाल देते हैं, तो जितनी ज्यादा डोपिंग डालेंगे उतना ज्यादा वो एन टाइप हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्गली एन टाइप हो जाएगा, हैवी डोपिंग हो जाएगी। तो याद रखना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी कंटेंट जो जो मैंने आपको बताया है। ऐसे ही इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डोपिंग के, क्योंकि एन टाइप का एग्जांपल लेते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन होल्स तो कम होते जा रहे हैं ना। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन डोपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग के। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सर, सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। एज वी नो दैट ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आई स्टैंड्स फॉर करंट, ए एरिया, सिग्मा कंडक्टिविटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, जे इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी आई अपॉन ए। ठीक है, आई अपॉन ए क्या हो गया,
करंट डेंसिटी, सॉरी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। और इसकी और वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इंटू ई भी होती है। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, जो कि इनवर्स होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं n अपॉन एन इंटू ई टाउ बाय m। ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा की। अभी हमने और क्या पढ़ा था, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, vd इज इक्वल टू म्यू ई, vd इज इक्वल टू म्यू ई, vd इज इक्वल टू म्यू ई। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, ई टाउ बाई एम। ई टाउ बाई एम ये किसकी वैल्यू आ गई, म्यू की, एन ई म्यू, ये क्या आ गई हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू। मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ गई, एन। एन तो क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। एन क्या है, चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ई क्या है, कितना चार्ज है, एक चार्ज कैरियर पर कितना चार्ज है। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन या होल्स ही होते हैं जिन पे चार्ज कितना होता है, जितना कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ई की वैल्यू, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और म्यू क्या है, मोबिलिटी। अब मैंने एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पे, सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू। इसके बाद लिखा हुआ है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज इन सेम डायरेक्शन। एक कंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और दोनों की वजह से प्रोड्यूस हुए करंट की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, होल्स तो नॉट मूवेबल हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाते हैं। लेकिन जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन से, ये भी याद रख लेना। अच्छा, अभी सिग्मा की वैल्यू आपको ये भी मिल सकती है। ये तो हमने जनरल फॉर्मूला लगा दिया कि मतलब कंबाइन करके, कि मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर करके। अगर सेपरेट दे दिया जाए, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू प्लस पी ई म्यू पी, मतलब इलेक्ट्रॉन का सेपरेट और होल का सेपरेट, तो वो भी ठीक है, सेपरेट वैल्यूज भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। हमने कहाँ से देखना है, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, जो कि इनवर्स होती है रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टिविटी की हमने वैल्यू पढ़ी थी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको याद हो जाएगा, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। इसके बाद क्या करें, इसको ई स्क्वायर को ई इंटू ई करके हमने सेपरेट कर लिया, और ई टाउ बाई एम किसकी वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू होती है मोबिलिटी की। तो इससे कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ गई, एन ई म्यू। ठीक है, इतना पढ़ा है हमने। अभी हम देखते हैं कि मतलब डोपिंग, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट डोपिंग कैसे की जाती है। अभी हम एक बार ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को कैसे ऐड किया जाता है सेमीकंडक्टर में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने क्या बताया था कि इसकी वैलेंसी 4 होती है। मतलब किसकी वैलेंसी 4 होती है, जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये पीरियोडिक टेबल सभी ने 12th क्लासेस में, 10th क्लास में पढ़ी ही होगी। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन 1 2 3। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 3 4 5 6 7। अभी हमारे जो शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, 2 8 18, तीसरे में 18 होता है, के एल एम में 18 होते हैं ना, लेकिन 18 की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिर्फ पड़ेगी 2 और 8 की।
पहले में दो होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही हो जाएगा। हीलियम दो इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में दो ही होंगे। लिथियम में पहले में दो, दूसरे में तीन, क्योंकि तीन एटॉमिक नंबर है इसका, तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। बेरिलियम दो और दो, आउटर मोस्ट शेल में दो। बोरोन आउटर मोस्ट शेल में तीन। कार्बन चार हो जाएंगे। नाइट्रोजन पांच। यहीं तक ही हमें जरूरत है, उसके बाद हम ट्रिक से पढ़ेंगे। अभी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन का चार होता है ना वैलेंसी। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन का की वैलेंसी कितनी होती है? चार। चार वैलेंसी मतलब ये एक सेमीकंडक्टर है। अभी चार वैलेंसी जिसकी भी आ रही है ना, वो सेमीकंडक्टर लाइन में आएंगे। कार्बन की लाइन में जितने भी है सभी सेमीकंडक्टर होंगे। तो इसको ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे याद रखना, आपने पढ़ी भी होगी अपनी क्लासेस में, 10th में या फिर 12th में या फिर पॉलिटेक्निक में, कि चले शिव जी संग पार्वती फ्लाइट से। चले शिव जी संग पार्वती फ्लाइट से। अपने घर पे प्रैक्टिस करना, आपको याद हो जाएगा। चले शिव जी संग पार्वती फ्लाइट से। चले कार्बन का हो जाएगा चले, शिव सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, संग SN सन, सन या संग जैसे भी याद रखो, संग हो जाएगा एंटीमनी। पीबी लेड हो जाएगा पार्वती, पार्वती पीबी फ्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट ये याद रखो आप, बी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। बोरोन से क्या बनेगा? बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। और एन से क्या बनेगा? ना पढ़ने के आस में सबने बिताया मास। अभी बैंगन, आलू, गाजर, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। बोरोन कार्बन से पहले आता है तो मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल में एक कम इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये ट्राईवैलेंट कौन सा हो जाएगा? बोरोन वाली लाइन ट्राईवैलेंट हो जाएगी। बैंगन, आलू, बैंगन बोरोन, आलू एल्यूमिनियम, गाजर गैलियम, इंडियम, बैंगन, आलू, गाजर इंडियम, थैला थोरियम होता है शायद, ये थोरियम हो जाएगा TH। उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन है तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी नाइट्रोजन की वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा। इसको कैसे याद करोगे? ना पढ़ने की आस में सबने बिताया मास। ना नाइट्रोजन, ना पढ़ने की मतलब फॉस्फोरस, आर्सेनिक में सबने एंटीमनी बिताया, बिस्मिथ, ये MS से भी कुछ होता है। तो यहां पर देख पा रहे हो ये क्या है? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब 5 वैलेंसी है, पेंटा मतलब 5। और ये क्या है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो ट्राईवैलेंट हो जाएगा। ये हो गया ट्राईवैलेंट, 3 वैलेंसी है इसकी, ठीक है। इसकी वैलेंसी कार्बन वाले कितनी है? 4 वैलेंसी। क्यों? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की 4 ही वैलेंसी होती है। पेंटावैलेंट की डोपिंग से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 4 से एक ज्यादा है ना, तो N टाइप बन जाएगा। N मतलब इलेक्ट्रॉन। N टाइप कैसे बनेगा? पेंटावैलेंट से। और P टाइप कैसे बनेगा? ट्राईवैलेंट से। एक कंसेप्ट आता है फर्मी एनर्जी का और लीकेज करंट का। फर्मी एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम एनर्जी अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 डिग्री केल्विन क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्या होती है? फर्मी एनर्जी होती है, ठीक है। इसके लिए मैक्सिमम एनर्जी अटेन की है इलेक्ट्रॉन ने, मतलब मैक्सिमम, इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। और वेलोसिटी के लिए क्या एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और vm की वैल्यू इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ mv² इज इक्वल टू E। यहाँ पे फर्मी एनर्जी लिया है तो EF से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। इससे V की वैल्यू निकाल ली हमने, ये, ठीक है। ये फर्मी एनर्जी की डेफिनेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ देखा है, तो आप
इसकी डेफिनेशन जरूर याद रखना। फर्मी एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री केल्विन पर कितनी अचीव करता है, वो फर्मी एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है लीकेज करंट इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बाइसिंग के बारे में आपने पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर में फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पे क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पे नॉर्मल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग के केस में क्या होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है और बहुत माइन्यूट सा करंट फ्लो होगा और वो भी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वैसे ही कम होते हैं और उनको भी जबरदस्ती चलाना पड़ता है। ठीक है, तो हीट बहुत ज्यादा होती है। लीकेज करंट इन सेमीकंडक्टर, इसके बारे में जो फैक्ट्स मैंने लिखे हैं सभी आपको पता होने चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। लीकेज करंट, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, जैसे कि आपने जीनर डायोड या फिर एवलांचे डायोड के केस में देखा होगा, ये जीनर वोल्टेज अप्लाइड है। ठीक है, ये करंट है, वर्टिकली करंट दिखाया हमने, ये जीनर वोल्टेज है। जब रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब पी टर्मिनल पे तो नेगेटिव वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट करते हैं, और एन टर्मिनल पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट करते हैं, तब क्या होता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको लीकेज करंट भी बोलते हैं, ये फ्लो होता है। बिल्कुल थोड़ा सा करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब वी जेड को बढ़ाते जाते हैं रिवर्स में, रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा लीकेज करंट फ्लो होगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक रिवर्स में वोल्टेज की वैल्यू ऐसे आएगी कि करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा, तब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब ये जंक्शन जो है वो टूट जाएगा, उसको ब्रेक डाउन करंट बोलते हैं, ब्रेक डाउन करंट बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। किस वोल्टेज पर होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज पर ब्रेक डाउन करंट फ्लो होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज की वैल्यू पर ब्रेक डाउन करंट फ्लो होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, और ये थर्मली जनरेटेड करंट होता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वैसे ही कम अमाउंट में होते हैं, और जब रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ना, उतना ही करंट बढ़ेगा। और हीट प्रोड्यूस भी लिमिटेड अमाउंट में हम कर सकते हैं, नहीं तो जो जंक्शन है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो थर्मली स्टेबिलिटी भी हमें देखनी पड़ती है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? लीकेज करंट बढ़ता है, थर्मली जनरेटेड है लीकेज करंट। और ये फैक्ट भी याद रखना, इससे भी डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो करंट कितना बढ़ता है? बाय 7%। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इंक्रीज करती है तो लीकेज करंट 7% बढ़ता है। अगर लीकेज करंट को डबल करना है तो कितने डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा? तो 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी रूम टेम्परेचर है, मान लिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर 37 कर देंगे तो लीकेज करंट डबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से ही वो डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये ऑलरेडी मैंने बताया। इसके बाद है लीकेज करंट IL डू नॉट डिपेंड ऑन फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज। लीकेज करंट की डेफिनेशन क्या है? कब फ्लो करता है ये? जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होती है, तो ये फॉरवर्ड पे डिपेंड वैसे नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए लीकेज करंट इन सिलिकॉन कितना होता है? नैनो एम्पियर में होता है। लीकेज करंट इन जर्मेनियम, जर्मेनियम में कितना लीकेज करंट होगा? माइक्रो एम्पियर में। तो यहां आप देख रहे हो नैनो एम्पियर का पता है ना, नैनो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, येटो, ये अपने पढ़े होंगे ना। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 एम्पियर की रेंज में होता है ये, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर की रेंज में ये होता है जर्मेनियम में। यहां पे आप देख पा रहे हो कि लीकेज करंट जो है ना, जर्मेनियम के केस में कितना है? 10⁻⁻6 की रेंज में है। ये ज्यादा है किससे? लीकेज करंट सिलिकॉन से, ये 10⁻⁻9 की रेंज में है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हीट होगा, मतलब कितना लीकेज करंट फ्लो करवा सकते हैं, लीकेज करंट की वैल्यू को कितना बढ़ा सकते हैं।
तो याद रखना लीकेज करंट जर्मेनियम में ज्यादा होता है सिलिकॉन के कंपैरिजन में। इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि सिलिकॉन जो है वो थर्मली ज्यादा स्टेबल है। सिलिकॉन थर्मली जर्मेनियम से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका लीकेज करंट कम होता है सिलिकॉन में। ठीक है, और भी कई फैक्टर्स हैं वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।